नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अश्विनी जी के क्विज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कौन सा नगर है जो सबसे बड़ा है हड़प्पा सभ्यता का? ऑप्शंस: ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो नगर था जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। प्रश्न 2, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? यानी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है? ए पाकिस्तान के साथ, बी चीन के साथ, सी अफ़गानिस्तान के साथ या डी नेपाल के साथ। सही जवाब है ऑप्शन सी, अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है भारत की। प्रश्न 3, संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे बी कृपलानी, डी राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन सी, जे बी कृपलानी थे संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष। प्रश्न 4, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सही जवाब है ऑप्शन सी, ज़्यादातर खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका आंसर। प्रश्न 5, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? ए मार्टिन लूथर किंग, बी मदर टेरेसा, सी ओवेन मेहता या डी खान अब्दुल गफ्फार खान। सही जवाब है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। प्रश्न 6, मंगल ग्रह का उपग्रह है? ए चंद्रमा, बी फोबस, सी तारा, डी टाइटन। सही जवाब है ऑप्शन बी, फोबस। प्रश्न 7, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 दिसंबर को, बी 17 मार्च को, सी 21 जून को, डी 25 जनवरी को। सही जवाब है ऑप्शन डी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर डेज। प्रश्न 8, जंगल का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ए शेर को, बी ऊंट को, सी लोमड़ी को, डी अजगर को। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊंट को। प्रश्न 9, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ए जे थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी चैडविक, डी डार्विन। सही जवाब है ऑप्शन सी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न 10, पुर्तगालियों के भारत में आने के समय किस बादशाह का शासन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी बाबर। सही जवाब है ऑप्शन डी, बाबर का शासक था पुर्तगालियों के भारत आने के समय। प्रश्न 11, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? ए कोचीन में, बी सूरत में, सी कोलकाता में या डी गोवा में। सही जवाब है ऑप्शन ए, कोचीन में। प्रश्न 12, नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड पुस्तक के लेखक ए संजय माथुर, बी बिंदेश्वर पाठक, सी आदित्य सेन, डी मोहन चौहान। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिंदेश्वर पाठक। प्रश्न 13, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है? ए बिक्री कर, बी सीमा कर, सी उत्पाद शुल्क, डी आयकर। सही जवाब है ऑप्शन डी, आयकर यानी इनकम टैक्स। प्रश्न 14, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए कांडला, बी मद्रास, सी विशाखापट्टनम या डी कोच्चि। सही जवाब है ऑप्शन ए, कांडला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न 15, किस राजा को चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी समुद्रगुप्त को, सी अशोक को, डी राजा भोज को।
सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक को चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। प्रश्न 16, दाब मापने की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है या दाब मापने की इकाई क्या है? ए वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध या डी पास्कल। सही जवाब है ऑप्शन डी पास्कल, ये ऑप्शन डी है। प्रश्न 17, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनीत द्वारा या डी जनता द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न 18, हाइड्रोजन लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? ए नाइट्रोजन, बी ब्रोमीन, सी हाइड्रोजन, डी ऑर्गन और नाइट्रोजन। सही जवाब है ऑप्शन डी ऑर्गन और नाइट्रोजन। प्रश्न 19, ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? ए निर्वात में, बी गैस में, सी द्रव में, डी ठोस में। सही जवाब है ऑप्शन डी ठोस सॉलिड में। प्रश्न 20, मंदिरों का राज्य किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल को, बी तमिलनाडु को, सी वाराणसी को या डी आंध्र प्रदेश को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु को कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी। प्रश्न 21, ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? ए आत्माराम पांडुरंग ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी राजा राम मोहन राय ने या डी लाला हरदयाल ने। सही जवाब है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न 22, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस राज्य ने कराया था? राजा ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस राजा ने कराया था? ए विष्णुगुप्त ने, बी कुमारगुप्त ने, सी रामगुप्त ने, डी स्कंदगुप्त ने। सही जवाब है ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने कराया था नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण। प्रश्न 23, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए लखनऊ में, बी करनाल में, सी चंडीगढ़ में या डी जबलपुर में। सही जवाब है ऑप्शन बी करनाल में। प्रश्न 24, मिड डे मील शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मिड डे मील किस राज्य ने पहले स्टार्ट की थी? तो आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। प्रश्न 25, हड़प्पा लिपि में कौन सी लिपि सर्वाधिक मिलती जुलती है? ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी द्रविड़ लिपि, डी देवनागरी लिपि। सही जवाब है ऑप्शन सी द्रविड़ लिपि। प्रश्न 26, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? ए दंतिदुर्ग ने, बी अमोघवर्ष प्रथम ने, सी कृष्ण प्रथम ने या डी खोटिग ने। सही जवाब है ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम ने। प्रश्न 27, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी मेघालय या डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर में। प्रश्न 28, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए मालवा का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी लद्दाख का पठार, डी दक्षिण का पठार। सही जवाब है ऑप्शन सी लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा है। प्रश्न 29, वह प्रथम स्पीकर कौन है जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ए बी आर झाकड़, बी जी वी मावलंकर, सी हुकुम सिंह, डी के एस हेगड़े। सही जवाब है ऑप्शन बी जी वी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा की अवधि सबसे कम थी?
ए 9वीं की, बी 10वीं की, सी 11वीं की या डी 12वीं की। सही जवाब है ऑप्शन डी, 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे कम थी। प्रश्न 31, शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा कौन करता है? ए आरबीआई, बी सेबी, सी भारत सरकार, डी वित्त मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन सी, सेबी करता है शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा। प्रश्न 32, कौन सा पादप साम्राज्य का सबसे बड़ा समूह है? ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी यूजुलेना। सही जवाब है ऑप्शन ए थैलोफाइटा। प्रश्न 33, उंगलियों की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? ए हेमेट हड्डी, बी गर्डल्स, सी फाल्जेंस, डी मेटाकार्पल। सही जवाब है ऑप्शन सी फाल्जेंस। प्रश्न 34, पौधों का मुरझाना किसके कारण होता है या पौधे किसके कारण मुरझाते हैं? ए श्वसन, बी ग्लूटेशन, बी अवशोषण या डी बाष्पोत्सर्जन। सही जवाब है ऑप्शन डी बाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे मुरझा जाते हैं। प्रश्न 35, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम को, बी लाइसोसोम को, सी फाइगोसोम को या डी डिक्टियोसोम को। सही जवाब है ऑप्शन बी लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अश्विनी जी के क्विज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।